हेलो स्टूडेंट, आज कंटिन्यू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रसायन बल गतिकी। और लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कोलिजन थ्योरी यानी कि संघर्ष सिद्धांत यानी टक्कर सिद्धांत। ओके, और आज स्टार्ट करेंगे अपने पास में कि जो अभिक्रिया की दर होती है उस पर ताप की निर्भरता। तो आज का टॉपिक है अभिक्रिया की दर पर या अभिक्रिया की दर की ताप पर निर्भरता। देखो, इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था जब अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ाए थे, और उस टाइम पे बताया था मैंने तापमान बढ़ाने से क्या होता है, अभिक्रिया की दर हमेशा क्या होती है, बढ़ती है, चाहे अभिक्रिया ऊष्माशोषी हो या ऊष्माक्षेपी हो। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर हमेशा बढ़ती हैं चाहे अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो या कौन सी हो, ऊष्माशोषी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो। उसके बाद में सेकंड पॉइंट बताया था मैंने कि तापमान बढ़ाने से क्या होता है, 10 डिग्री तापमान बढ़ाने से क्या होता है, अभिक्रिया की दर में क्या होती है, 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया की दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ओके, कितनी बढ़ जाती है, 2 से 3 गुना। डन। नेक्स्ट पॉइंट है ताप गुणांक। इसको डिनोट करते हैं किसके द्वारा, म्यू के द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्या होता है आपके पास में 10 डिग्री जो सेंटीग्रेड ताप पर जो क्या होता है, वेग स्तर का जो क्या होता है, अंतर होता है, इसी को क्या बोलते हैं, ताप गुणांक बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है अपने पास में 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर या ताप के अंतर पर वेग स्थिरांकों का अनुपात ही क्या कहलाता है, ताप गुणांक म्यू कहलाता है। ओके, तो याद रखिए आपके पास में 10 डिग्री ताप के अंतर पर आपके पास में किसका अनुपात, वेग स्थिरांकों का अनुपात ही क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। और इसके लिए आपके पास देखो, ताप गुणांक के लिए एक फॉर्मूला होता है, ताप गुणांक इक्वल्स टू, इसको किसके द्वारा डिनोट करते हैं, म्यू के द्वारा डिनोट करते हैं। ओके, इसके लिए फॉर्मूला तो आपके पास में कि ताप गुणांक इक्वल्स टू क्या होता है, आपके पास में टी टेम्परेचर अपने पास में क्या है, वेग स्थिरांक है, प्लस कितना करोगे 10, क्योंकि अपने पास में किसके अंतर पर देखना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर पर देखना है। उसके बाद में कितना करोगे वापस केटी। तो अपने पास में ताप गुणांक का फॉर्मूला क्या आ चुका है कि म्यू इक्वल्स टू कितना आ चुका है, केटी प्लस 10/केटी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ से क्वेश्चन आसानी से नहीं होता। आप क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से एक फॉर्मूला याद रखिए, K2 इक्वल्स टू K1 R2/R1 इक्वल्स टू म्यू डेल्टा टी अपन कितना याद रखोगे, 10 रखोगे। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। सोल्व कैसे होगा, जैसे आपके पास में कोई क्वेश्चन दिया मैंने कि अगर आपके पास में टेम्परेचर आप किसी भी रिएक्शन का 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करके कितना कर देते हो आप, 40 डिग्री सेल्सियस कर देते हो, यानी कि 10 डिग्री तापमान से बढ़ाकर कितना कर दिया आपने, 40 डिग्री कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास में कि जो अभिक्रिया के दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो आप कैसे करोगे, आपके पास में क्या फॉर्मूला अपने पास में क्या है कि R2 अपन कितना है, R1 इक्वल्स टू क्या है, म्यू डेल्टा टी अपन कितना है, 10। यहाँ से इसको क्या करोगे, अप्लाई करोगे, तो आप कितना करोगे, R2/R1 करोगे, यहाँ से करोगे तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ पर म्यू अगर आपके पास में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो आपके पास में कितना कंसिडर करोगे, इसको 2 मानकर क्या करोगे, क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो यहाँ पर कितना करोगे 2,
इसकी पावर अपने पास में कितना करोगे, देखो यहाँ पर डिफरेंस है किसका, डेल्टा टी। इट मीन्स आपके पास में जो प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप में दोनों में कितने का अंतर है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कितना करोगे, 40 माइनस कितना करोगे, 10 अपन कितना करोगे, 10 करोगे। इसको जब आगे सोल्व करोगे आप तो कितना आएगा यहाँ से कि R2 अपन कितना आएगा, R1 आएगा। ओके, तो अपने पास में यहाँ से कितना करोगे आप 230 अपन कितना करोगे 10 करोगे, तो यहाँ से कितने टाइम चला गया, 3 टाइम चला गया। तो R2 अपन कितना होगा, R1 इक्वल टू कितना आ चुका है यहाँ पर 8। तो अपने पास में R2 इक्वल टू कितना आ चुका है, 8 मल्टीप्लाई R1 आ चुका है। यानी कि आपके पास में जब आप तापमान कितना करते हो 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर कितना कर देते हो, 40 डिग्री कर देते हो, तो आपके पास में रेट क्या हो जाता है अपने पास में, इनिशियल यानी प्रारंभिक कितनी हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। अगर आपके पास में देखो यहाँ समझ में नहीं आया तो मैंने क्या बताया था आपके पास में कि 10 डिग्री तापमान बढ़ाने से भी क्या इधर कितनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। 20 करोगे तो कितना होगा आपके पास में, यहाँ से देखो 10 डिग्री बढ़ाने से 10 से 20 करोगे तो कितना बढ़ जाएगा आपके पास में, 10 बढ़ जाएगा। 10 से 20 करने पर कितना बढ़ेगा, 2 गुना। वापस 20 से 30 करोगे तो आपके पास में कितना होगा, 4 टाइम हो जाएगा इसका जस्ट डबल। और 30 से वापस 40 करोगे तो वापस इसका क्या करोगे, डबल करोगे, यानी कितना कर दोगे, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके अलावा ध्यान देना आपके पास में कि मैंने बोला तापमान बढ़ाने से क्या होता है, विकिरण दर क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। इसको आप क्या कर सकते हो, 2 कारकों के द्वारा समझ सकते हैं। पहला तो होता है अपने पास में कि संगत आवृत्ति में क्या हो सकती है, वृद्धि होगी। क्या होती है, संगत आवृत्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है तापमान बढ़ाने से। और दूसरा आपके पास में क्या होता है, प्रभावित टक्करों की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती है। तो आपके पास में तापमान का जो आपके पास में अभिक्रिया की दर पर प्रभाव पड़ रहा है उसको कितने कारकों के द्वारा समझा सकते हो आप। पहला तो अपने पास में क्या आपके पास में, पहला तो होता है अपने पास में प्रभावित टक्करों की संख्या। क्या होता है, प्रभावित टक्करों की संख्या। और मैंने बताया था आपके पास में प्रभावित टक्करों की संख्या कैसे बढ़ती है, अगर उनके बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन है जो क्रियाकारी मॉलिक्यूल के बीच में, तो क्या होता है, प्रभावित टक्करें बढ़ेगी। प्रभावित टक्करें बढ़ेगी तो आसानी से क्या होगा, अभिक्रिया दर भी क्या होती है, बढ़ती है। दूसरा होता है आपके पास में टक्कर आवृत्ति। और टक्कर आवृत्ति के लिए मैंने बताया था कि पास में टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है आपके पास में प्रति सेकंड जो टक्करें होती है क्रियाकारक अणुओं के बीच में वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर वो बढ़ेगी तो इट मीन्स सबके पास में भी क्रिया की दर भी क्या होती है, बढ़ती है। तो याद रखिए आपके पास में कि तापमान बढ़ाने, यहाँ पर लिख सकते हो आप कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है जिसको निम्न दो कारकों से समझाया जा सकता है। कौन कौन सा अपने पास में, पहले तो आपके पास में टक्कर आवृत्ति में वृद्धि, और दूसरा आपके पास में होता है प्रभावी टक्करों में वृद्धि। क्योंकि तापमान बढ़ने से आपके पास में इन दोनों पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि टक्कर आवृत्ति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और प्रभावी टक्करों की संख्या में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो याद रखिए तापमान बढ़ाने से क्या होता है, अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन से 2 कारक होते हैं, एक तो टक्कर आवृत्ति में वृद्धि होती है, दूसरा क्या होता है, प्रभावित टक्करों में क्या होती है, वृद्धि होती है। ताकि बाद में अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है आर्हेनियस समीकरण। ओके, इसको और भी बोलते हैं या वेग नियतांक के व ताप T के मध्य संबंध। इसको भी क्या करता है, ये भी समीकरण प्रदर्शित करता है। यानी किसके बीच में देखेंगे, वेग नियतांक यानी के व ताप के मध्य संबंध। या आप इस प्रकार से भी एक को इसका एडिंग भी डाल सकते हैं कि सक्रियण ऊर्जा की ताप पर निर्भरता। या आप लिख सकते हो या सक्रियण ऊर्जा की ताप पर निर्भरता। कुछ भी पूछे आपके पास में तो जो करवाने वाला हूँ वही तुम्हें क्या करना है, प्रोसेस स्टार्ट करना है। डन। अब ध्यान देना आपके पास में आर्हेनियस समीकरण क्या होती है, इसको डायरेक्ट याद है कि K = A
ई माइनस ये अपन कितना करोगे आर टी करोगे। इसको बोलते हैं आरएनएस समीकरण बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? आरएनएस समीकरण बोला जाता है इसको। के इक्वल्स टू ए की पावर कितना अपने पास माइनस ए अपॉन आर टी है। यहाँ पर अपने पास में क्या 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 होता है? आपके पास में वेग नियतांक होता है। क्या होता है? वेग नियतांक होता है। ए इसको बोलते हैं आरएनएस नियतांक बोला जाता है। ये क्या होता है? यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा होती है। क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा होती है। आर क्या होता है? गैस नियतांक होता है। और टी क्या होता है? यहाँ पर तापमान होता है। डन। तो याद रखिए अपने पास में आरएनएस समीकरण क्या होती है? के ए क्या होता है? अपने पास में आरएनएस नियतांक होता है, इसको प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी बोलते हैं। यहाँ पर है ई, इसकी पावर कितना है आपके पास है माइनस ए अपॉन आर डी। अब इसको क्या करना है? अपने पास में इक्वेशन को आगे क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। देखो कैसे करना है कि अपने पास की इक्वेशन है, इसके दोनों तरफ क्या ले लेते हैं? दोनों तरफ ln यानी कि लॉग लेने पर, तो लॉग लोगे तो अपने पास में क्या होगा? देखो यहाँ से अपने पास में क्या लिख रहा हूँ मैं? यहाँ से ln के। डन। उसके बाद में क्या कर रहा हूँ? इक्वल्स टू यहाँ से क्या होगा? ln a। यहाँ पर अपने पास में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो अभी सी बात अपने पास में एक फॉर्मूला होता है log m इंटू एन। तो अपन क्या करते हैं? उसको प्लस में चेंज करते हैं। तो यहाँ से कितना करोगे? प्लस कितना करोगे? log ए की पावर कितना करोगे? ए अपॉन आर टी करना है तुम्हें। ओके, इसको सोल्व करोगे तो अपने पास में क्या हुआ? ln के इक्वल्स टू ln a। क्या करना है? देखो आपके पास में टर्म है, किसमें? माइनस का ए अपॉन आर टी। इसको मैं कहाँ पर लेकर आता हूँ आगे? तो कितना आएगा यहाँ पर? ए अपॉन आर टी। ओके, यहाँ पर अपने पास में कितना बच जाएगा? ln e बच जाएगा। अब याद रखिए अपने पास में कि जो ln e होता है इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो अपने पास में यहाँ सोल्व करोगे तो क्या आएगा कि ln के ln a माइनस कितना आएगा? e अपॉन आर टी। अपने पास में क्या आ जाएगा? लास्ट में आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको log 10 में क्या कर रहा हूँ? मैं चेंज कर रहा हूँ। log 10 में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से log 10 में चेंज करेंगे कितना होगा कि 2.303 log k। डन। क्योंकि अपने पास में इसका बेस कितना है? log e, और log a को किस में चेंज करते हैं? log 10 में करते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा? 2.303 log a करोगे। डन। उसके बाद में अपने पास में कितना है? माइनस का ये अपन कितना है? आर टी एन। इतना करने के बाद क्या करोगे आप? देखो इसको आप क्या करो, या तो 2.303 से क्या कर दो? पूरे इक्वेशन को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। या इसको आप कहाँ पर लेकर जाओगे? नीचे लेकर जाओगे। तो यहाँ पर अपने पास में कितना आएगा कि log k इक्वल्स टू कितना करोगे? अगर इसको नीचे लेकर जा रहे हो तो 2.303 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अपने पास में कितना बचेगा? यहाँ से log a बचेगा। समझ में आ रही है बात? यहाँ से क्या करना है तुम्हें? माइनस ए अपॉन, यहाँ से अपने पास में कितना आ जाएगा? 2.303 आर टी। क्योंकि अपने पास में संख्या कहाँ पर भी आएगी? नीचे भी आएगी। तो अपने पास में एक इक्वेशन आ चुकी है कि log k इक्वल्स टू अपने पास में कितना आ चुका है? log a माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी आ चुका है। डन। इसी को अपने पास में क्या होता है? रिलेशन बोलते हैं log k और t के बीच में। डन। अब अपने पास में यहाँ से कर्व बनाना है मेरे को। किसके बीच में? log k वर्सेज मैं बनाना चाहता हूँ किसके बीच में? 1/t के बीच में क्या बनाना चाहता हूँ? मैं कर्व बनाना चाहता हूँ, यानी कि ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो देखो ध्यान देना अपने पास में, यहाँ से अगर मैं करूँगा तो आपके पास में इसको मैं क्या लेता हूँ? वाई एक्सिस पे लेता हूँ। जैसे अपने पास में इक्वेशन था कि log k इक्वल्स टू कितना आया? log a माइनस ए अपॉन 2.303 आर। ओके, आप इसको इस प्रकार लिख दो, इस प्रकार से एक e अपॉन 2.303 आर टी। इसका आप कितना लिख सकते हो? 1/t कर सकते हो। तो यहाँ से इसके बीच में कर्व बनाओगे तो आपको पता है कि अपने पास किस पे लेना है? वाई एक्सिस पे लेना है। 1/t किस पे गया? x पे। इसके साथ में क्या आ चुका है? माइनस mx आ चुका है। और अपने पास में क्या है? जो c है किसका है? प्लस का है। तो अपने पास एक फॉर्म आ चुकी है y इक्वल्स टू कितना आ चुका है? माइनस mx प्लस कितना आ चुका है? c आ चुका है। और इसमें जब कर्व बनाते तो देखो कर्व किस प्रकार से आता है कि आप क्या लोगे यहाँ पर? एक तो वाई एक्सिस पे तो क्या लेना है तुम्हें? log k लिया तुमने, और इस पर क्या लोगे? एक्स एक्सिस पे कितना लिया? 1/t लिया। यहाँ पर जब कर्व बनाते हैं तो देखो अपने पास में क्या है? c है, यानी c क्या होता है? इसमें अंतःखंड होता है। अंतःखंड किसका है? पॉजिटिव है। इट मीन्स आपके पास में कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा? ऊपर से स्टार्ट होगा।
और इसका जो स्लोप है यानी कि ढाल है वो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो आपके पास में कर्व किस पे जाएगा, किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो अपने पास में जो इसका अंतखंड है उसका वैल्यू तो कितना है यहाँ पर अपने पास में log m, और इसका जो स्लोप होता है यानी कि ढाल होता है कितना होता है, माइनस ई अपॉन कितना होता है 2.303 r होता है। डर तो आपको किस प्रकार से कर्व आ रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए। लास्ट में फॉर्मूला आया था अपने पास में कि log k इक्वल्स टू log a माइनस ये अपॉन 2.303 RT आया था। ओके, और इस पर अपने क्या बना लेता, कर्व भी बना लेता। लेकिन आप जानते हैं कि जो k होता है यानी कि दर नियतांक होता है किस पर डिपेंड करता है, वो तापमान पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास में क्वेश्चन आ गया आपके पास में कि T1 ताप पर आपके पास में रेट कॉन्स्टेंट इतना है, T2 तापमान पर इतना है, तो आपके पास में कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो इसी इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ मैं, आगे बढ़ा रहा हूँ इसी इक्वेशन को। तो आपके पास में यदि T1 ताप पर वेग नियतांक का मान K1 हो तथा T2 ताप पर वेग नियतांक का मान K2 हो तो क्या करोगे, आपके पास में जो इक्वेशन है उसको वापस क्या करोगे, एक बार तो T1 टेम्परेचर के लिए लिखोगे, एक बार किसके लिए लिखना है तुम्हें, T2 टेम्परेचर के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं लिखा log K1 लिखा, तो क्या करोगे यहाँ से log A माइनस ये अपॉन कितना करोगे 2.303 R कितना कर दिया मैंने, T1 कर दिया। इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया। डन, क्योंकि अपने पास में T1 टेम्परेचर पर अपने पास में रेट कांस्टेंट यानी कि वेग नियतांक कितना है, K1 है। सेकंड इक्वेशन क्या लिख रहा हूँ मैं, log K2 इक्वल्स टू कितना करोगे log A माइनस ये अपॉन 2.303 RT2। इसको क्या बोल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 में से क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ किसको, इक्वेशन नंबर 1 को। तो मैं लिख रहा हूँ समीकरण 2 में से एक को घटाने पर यानी कि माइनस करने पर, तो यहाँ से क्या करोगे आप कि log K2 माइनस कितना करोगे log K1। यहाँ से क्या करना है तुम्हें log A, इसको क्या कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, देखो आपके पास में log A माइनस कितना करूँगा log A करूँगा, या लिख देता हूँ मैं कि log A माइनस कितना करोगे log A करोगे। डन, अपने पास में कितना बचा, आपके पास में log 2 करना है, आपके पास में समीकरण नंबर 2 माइनस कितना करना है 1 करना है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ से माइनस का ये अपॉन कितना करोगे 2.303 RT2 माइनस क्या होगा, माइनस माइनस वापस क्या होगा, देखो माइनस का क्या करना है, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट करना है यानी कि ये अपॉन 2.303 RT1 करना है। तो वापस क्या करोगे, माइनस करोगे, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो कितना करोगे यहाँ से ये अपॉन कितना करोगे 2.303 RT1 करोगे। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखो अपने पास इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपके पास में देखो यहाँ से कितना रहेगा log K2 माइनस कितना रहेगा K1 ही रहेगा। यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं कि इस इक्वेशन को तो क्या लेकर आ रहा हूँ, इस स्टेप को तो आगे लेकर आ रहा हूँ, यानी कि इस पद को E अपॉन 2.303 RT1 को, इसको कहाँ पर लेकर जा रहा हूँ मैं, पीछे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि E अपॉन 2.303 RT1 माइनस कितना करोगे E अपॉन 2.303 RT2 करोगे। समझ में आ रही बात। अब इसको क्या करते हैं, आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में क्या है log K2 माइनस कितना है K1 है। तो अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, जब भी इस प्रकार से होता है तो क्या होता है, ये माइनस में तो किस में चला जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं कि log K2 अपॉन कितना करोगे K1 करोगे। अब अपने पास में एक इक्वेशन है, देखो इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है, E अपॉन 2.303 R तो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ, इसको एक कॉमन लेता हूँ, तो कितना होगा यहाँ से कि E अपॉन 2.303 R। अपने पास कितना बच रहा है, T1 बच रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा T2 हो जाएगा। डन, समझ में आ रही चीज़। उसके बाद में क्या करना है तुम्हें कि log K2 अपॉन कितना करोगे K1 करोगे, यहाँ से कितना करोगे E अपॉन 2.303, यहाँ पर क्या करना है R करना है। अब देखो इसको आप क्या करोगे, डायरेक्ट यहाँ से याद रख सकते हो, इसका एलसीएम लोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखो यहाँ पर कितना आएगा T2 माइनस कितना आएगा T1, यहाँ पर कितना करोगे T1 मल्टीप्लाई कितना करोगे T2 करोगे। तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन याद होना चाहिए
कि अगर आपके पास में T1 टेम्परेचर पर क्या दे दिया, रेट कांस्टेंट K1 दे दिया, T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट क्या दे दिया, K2 दे दिया। तो इस प्रकार की क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास में क्या करोगे, इस इक्वेशन को याद करोगे। तो अपने पास में आरएनएस इक्वेशन के 3 फॉर्म आ चुकी है। पहला क्या बताया था मैंने कि K इक्वल्स टू A माइनस ए अपॉन कितना था, RT था। तो इसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है डायरेक्ट, हरी बात सुन। सेकेंड आपके पास में आ सकता है कि log K इक्वल्स टू क्या लिखा था मैंने कि log A, ठीक है। यहाँ से अपने पास में क्या किया था कि log A माइनस ये अपॉन कितना बताया था 2.303 RT बताया था। तो आपको ये भी याद होना चाहिए डायरेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में क्या बताया था मैंने कि log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू ये अपॉन कितना है 2.303 R कितना आया था T2 माइनस T1 अपॉन कितना लिखा मैंने T1 मल्टीप्लाई T2। तो आपको तीनों आरएनएस इक्वेशन से जो रिलेटेड क्या फॉर्मूले अपने पास में याद होना चाहिए, साथ के साथ ग्राफ याद होना चाहिए। log A वर्सेस किसके बीच में बनाया था, 1/T के बीच में, और इसका स्लोप पता याद होना चाहिए आपके पास में कितना आया था माइनस ये अपॉन 2.303 R आया था। आरएनएस समीकरण के बाद में इससे रिलेटेड क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल अपने पास में कि हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्न समीकरण के अनुसार होता है, तो इसके क्या करना है, एक की गणना करनी है। और अपने पास में क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई K इक्वल्स टू 4.5 10 की पावर 11 सेकेंड इनवर्स E माइनस 2800 K और बाइट कितना दिया हुआ है, T दिया हुआ। तो अपने पास इक्वेशन दिया हुआ है और इसके द्वारा अपन को क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा क्या करना है, मान कैलकुलेट करना है। ओके, तो पहले इसका देखते हैं अपने पास में सॉल्यूशन। देखो अपने पास में कि जो अपने पास में इक्वेशन देखी दी हुई है उसको अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसको क्या करोगे आप, जो आरएनएस इक्वेशंस होती हैं, आरएनएस इक्वेशन क्या होती हैं कि K इक्वल्स टू A माइनस ए अपॉन क्या था, RT था। बिल्कुल ये इसी की फॉर्म में है, बिल्कुल सेम टू सेम। यानी अपने पास में यहाँ पर A का वैल्यू कितना है 4.5 10 की पावर 11 सेकेंड इनवर्स है। ए का वैल्यू अपने पास में कितना दिया हुआ है, अपने पास में देखो ये है, अपॉन R का वैल्यू कितना दिया है -2800 K बाई कितना दिया है K, और T की जगह क्या दे दिया अपने पास में, T दे चुका है। डन। अब क्या करोगे, यहाँ से तुम्हें क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी का मान कैलकुलेट करना है। तो इस दोनों इक्वेशन को क्या करोगे आप, कंपेयर करो, जो अपने पास में दी हुई है और अपने पास जो आरएनएस इक्वेशन है उस दोनों को क्या करना है, अभी कंपेयर करना है। तो ऐसे कंपेयर करोगे तो आपके पास में देखो, कंपेयर करोगे तो अपने पास में क्या मिलेगा, यहाँ से कि यहाँ से सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, ओके माइनस ए अपॉन RT इक्वल टू कितना मिलेगा आपके पास में कि -2800 K कैल्विन अपने पास दिया हुआ है, अपन कितना दिया अपने पास में, T दिया हुआ है। यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो अपने पास में T से T क्या हो चुका है, कट चुका है। तो अपने पास में यहाँ से माइनस ए इक्वल टू कितना आ चुका है, अपने पास में माइनस ए अपॉन R इक्वल टू कितना आ चुका है, 2800 आ चुका है। तो माइनस से माइनस गया तो यहाँ से ए का वैल्यू रखोगे तो कितना होगा 2800। अब R का वैल्यू है तो R का वैल्यू अपने पास में होता है 8.314 और इसका यूनिट कितना होता है, यूनिट होता है इसका जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। और आप जानते हैं कि ये भी अपने पास में किस में, केल्विन में, तो केल्विन कट चुका है क्योंकि यहाँ पर किस में, इनवर्स में, यहाँ पर किस में, मल्टीप्लाई में। डन। अब क्या करना है, तुम्हें इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में ए का वैल्यू, जो अपने पास में ए का वैल्यू आएगा अपने पास इसका आएगा 3232806 किस में आता है, ये जूल मोल इनवर्स में क्या आता है अपने पास में। इसको जब सोल्व करोगे तो अपने पास में कितना आएगा 232806 जूल मोल इनवर्स। अगर आप इसको किस में चेंज करोगे, किलो जूल मोल इनवर्स में चेंज करोगे तो आप क्या लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू कितना हुआ 232। आप जानते हैं आपके पास में 1000 से क्या करना है, इसको डिवाइड करोगे तो अपने पास में कितना आएगा 806 किस में आएगा, किलो जूल मोल इनवर्स में। तो अगर आपके पास में कभी भी इस प्रकार से कोई इक्वेशन दी हुई थी तो आप क्या करोगे, जो बेसिक इक्वेशन होती है उसको क्या करोगे, आपके पास में कंपेयर करोगे तो अपना पता चल जाए आपके पास में किस किस का डाटा दिया हुआ है और किस किस का डाटा नहीं दिया हुआ है। तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आप यहाँ भी ख़त्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपके पास में। ओके, उसके बाद में आपके पास में दिया हुआ है कि सेकंड क्वेश्चन दिया है कि ताप दिया आपके पास में 293 केल्विन से कितना दिया हुआ है, 313 केल्विन दिया हुआ है। तक वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। ऑब्वियसली बात है आपके पास में कितना कि अपने पास में कितना गुना कर दिया, अपने पास कितना बढ़ा दिया,
डिग्री का क्या आ चुका अपने पास में, अंतर आ चुका है। इट मीन 10 बढ़ाते तो भी सी बात है डबल होगा। अगर 4 गुना करते सॉरी आपके पास में क्या करते आपके पास में, जैसे कि 293 से 303 पर जाओगे तो डबल होगा, और वापस 203 से 313 पर जाओगे तो कितना होगा, 4 टाइम होगा। इट मीन्स आपके पास में कितना दे दिया, 4 गुना हो चुका है। तो इस सभी क्रिया के लिए अपन को क्या करना है, सक्रिय ऊर्जा की गणना करनी है। यह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ में परिवर्तित नहीं होता। मैं पहले बताता हूँ आपके पास में बेटा कि सक्रिय ऊर्जा का मान कभी भी ताप पर निर्भर नहीं करता। अगर क्वेश्चन में ये भी नहीं देता ना आपके पास में, यहाँ पर देता आपके पास में सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए, तभी आपके पास में सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ताप पर सक्रिय ऊर्जा निर्भर नहीं करती है। आप चाहे तापमान कितना बढ़ा दो, सक्रिय ऊर्जा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपको क्या करना है, सक्रिय ऊर्जा की मान की गणना करनी है। अगर आपके पास में 4 गुना दे दिया, T1 टेम्परेचर, T2 आपके पास में इस प्रकार दे दिया, तो आपके पास में मैंने RNS इक्वेशन को क्या किया था, सोल्व किया था। तो अपने पास में एक फॉर्म आई थी कि log K2/K1 आया था। ओके, इक्वल्स टू आया था अपने पास में कि अपने पास में ये अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 मल्टीप्लाई कितना था, T2 था। अपने पास एक फॉर्मूला आ चुका था। ठीक है, अपने पास में देखो यहाँ पर ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आर का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। T2 का वैल्यू दे चुका है, कितना दे चुका है, 313 केल्विन दे चुका है। T1 का वैल्यू कितना दे चुका है, 293 केल्विन दे चुका है। ओके, और अपने पास में log K2/K1 का वैल्यू, इसका मतलब आपके पास में दोनों रेट कांस्टेंट का वैल्यू अपने पास में दे चुका है, कितना दे चुका है, वो 4 गुना हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, K2/K1 का वैल्यू कितना है, 4 है, यानी कि log 4 हो जाएगा। किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, ए का 2.303, आर का कितना होता है 8.314। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो आपको पता होना चाहिए T2 कितना आपके पास 313 है, और ऐसे कितना है 293 है। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना करो 20, और इन दोनों को आपके पास में T1 मल्टीप्लाई कितना करोगे T2, इट मीन्स कितना करोगे 293 मल्टीप्लाई 313 केल्विन करोगे। अब यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है, तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी का करना है। तो आप क्या करो, इनको सभी को मल्टीप्लाई कर दो, किससे डिवाइड कर दोगे, 20 से। तो यहाँ पर अपने पास में कितना आएगा, 2.03 8.314। ओके, उसके बाद अपने पास में कितना है 293 मल्टीप्लाई 313 केल्विन। अब इसके बाद अपने पास में किसकी रिक्वायरमेंट है, log 4 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो log 4 का वैल्यू होता है अपने पास में 0.6020 होता है, क्योंकि log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010 होता है, उसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 0.6020। अपन कितना करोगे आप, डिवाइड करोगे किससे, 20 से। ओके, अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है आपके पास में कैलकुलेशन है। ठीक है, आप कुछ याद रख सकते हो, जैसे आपके पास में 2.303 मल्टीप्लाई 8.91 कर दिया तो आपके पास में लगभग इसका वैल्यू आता है 19.15 के समथिंग या 25 के समथिंग क्या आता है। उसके बाद उसको आप मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते तो अपने पास में यहाँ पर अपने पास में जो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू आता है वो अपने पास में आता है लगभग 854 पॉइंट अपने पास आता है 6 जूल मोल इनवर्स होता है। ओके, जब आप इसको सोल्व करोगे तो अपने पास आंसर कितना आएगा 528, यानी कि 854 पॉइंट कितना आएगा 6 जूल मोल इनवर्स आएगा। और अगर आप इसको किस में चेंज करना चाहते हो, किलो जूल मोल इनवर्स में चेंज करना चाहते हो, 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 52, यानी कि 52 पॉइंट कितना आ जाएगा 854.6, इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। और अपने पास यूनिट क्या हो जाएगी, किलो जूल मोल इनवर्स। ओके, तो याद रखिए आपके पास में बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, log K2/K1 E/2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। जिसका भी वैल्यू आपके पास में दिया हुआ है आप उसको क्या करो, पहले डिफाइन करो कि इसका क्या क्या रखना है आपको फॉर्मूले में, और जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना है उसी अकॉर्डिंग आप क्या करो, सॉल्यूशन करो, तो आसानी से क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। इसके लिए आपके पास में याद रखें, जब भी क्वेश्चंस पढ़े तो आपके पास में 3 जो RNS की फॉर्म पड़ी है उनको आप अच्छी तरह एनालिसिस करें कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। अगर 2 टेम्परेचर दिए हो तो आपके पास में इस फॉर्मूले को लगाओ। एक टेम्परेचर दिया तो इसके पहले एक और अपने पास में फॉर्म पड़ी थी, कौन सी पड़ी थी अपने पास में कि log K इक्वल्स टू log A माइनस E/2.303
आर टी पड़ा था आपके पास में, तो इसको भी याद रखिए। अगर आपके पास में एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट यानी कि आरएनएस कांस्टेंट का वैल्यू भी दे दिया हो तो आपके पास में इसको लगाना है। आपके पास में 2 टेम्परेचर दिए तो आपके पास इस फॉर्मूले का यूज करें। अदरवाइज आप क्या करना है, जो बेसिक इक्वेशन होती है आरएनएस की कि के इक्वल्स टू ए माइनस ई अपॉन आर टी, तो आप इसको क्या करो, सोल्व करो इसके द्वारा, तो आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे।